नया साल, नया मन, नया मार्ग, मसीह में भविष्य की शुरुआत। अगर कैलेंडर बदल गया लेकिन दिल नहीं बदला तो क्या सच में नया साल आया? हर साल 31 दिसंबर की रात घड़ी की सुइयां जैसे रुक जाती हैं। लोग स्क्रीन पर, मोबाइल पर, टीवी पर गिनती करते हैं 10, 9, 8, 7 पर। क्या किसी ने ये गिना कि इस साल दिल में कितनी कड़वाहट जुड़ गई, कितनी बातें अनकही रह गईं, कितनी माफिया कभी मांगी ही नहीं गईं? हम गिनते हैं सेकंड पर नहीं गिनते आंसू, हम गिनते हैं दिन पर नहीं गिनते दर्द, हम गिनते हैं साल पर नहीं गिनते वो रातें जब हम अकेले थे, टूटे हुए थे और किसी को नहीं बता पाए। हर नया साल उम्मीद लेकर आता है। लोग कहते हैं अब सब ठीक होगा, अब मेरी जिंदगी बदलेगी, अब मैं नया इंसान बनूंगा। नए संकल्प बनते हैं, इस साल गुस्सा नहीं करूंगा, इस साल गलतियां नहीं दोहराऊंगा, इस साल परमेश्वर के करीब जाऊंगा, इस साल सब कुछ नया होगा। लेकिन अगर सच बोलें तो कितने संकल्प फरवरी तक जीवित रहते हैं, कितने वादे मार्च तक पूरे होते हैं और कितने सपने दिसंबर आते आते फिर से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि तारीख बदलने से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है सिर्फ कैलेंडर बदलने से किरदार नहीं बदलता, सिर्फ साल बदलने से स्वभाव नहीं बदलता, सिर्फ नया दिन आने से नया दिल नहीं आता। यहीं पर बाइबल एक गहरी जीवन बदलने वाली सच्चाई सिखाती है। बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 ध्यान दीजिए। बाइबल ने ये नहीं कहा कि नया साल आया तो सब कुछ नया हो गया। बाइबल ने ये भी नहीं कहा कि नया महीना आया या नई तारीख आई, बल्कि लिखा है यदि कोई मसीह में है। नया साल समय बदलता है लेकिन यीशु जीवन बदलता है। नया साल कैलेंडर बदलता है लेकिन मसीह चरित्र बदलता है। नया साल बाहर की घड़ी बदलता है लेकिन यीशु अंदर का दिल बदलता है। बहुत लोग कहते हैं इस साल मैं नया बनूंगा, पर सवाल ये नहीं है कि साल नया है या पुराना। सवाल ये है क्या आप मसीह में हैं? क्योंकि जो मसीह में है उसके लिए सिर्फ साल नहीं, हर सुबह नई है, हर आंसू के बाद आशा नई है, हर गिरावट के बाद उठने का अवसर नया है। परमेश्वर हमें हर एक जनवरी को नहीं, हर एक दिन नया अवसर देता है। जब हम गिरते हैं वो हमें खत्म नहीं करता, जब हम टूटते हैं वो हमें छोड़ नहीं देता, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं वो हमें दोषी नहीं ठहराता। वो कहता है देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ। लेकिन नया बनने के लिए हमें सिर्फ तारीख नहीं, दिशा बदलनी होती है। हमें सिर्फ कैलेंडर नहीं, क्रूज की ओर देखना होता है। आज सवाल ये नहीं है कि नया साल आया या नहीं, आज सवाल ये है क्या आपका दिल भी नया हुआ है? क्या आपकी सोच भी बदली है? क्या आप मसीह में हैं या सिर्फ भीड़ में हैं? क्योंकि जो मसीह में है उसका भविष्य डर से नहीं, आशा से लिखा जाता है। और यही है नए साल की असली शुरुआत मसीह में। समय परमेश्वर का उपहार। बाइबल में समय को सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं मापा गया, बल्कि उसे परमेश्वर का उपहार कहा गया है। बाइबल कहती है हर बात का एक समय है और आकाश के नीचे हर काम का एक अवसर। सबोपदेशक 3 का 1। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर समय आसान होगा या हर मौसम सुखद होगा, बल्कि इसका अर्थ ये है परमेश्वर हर समय में उपस्थित है। आज जरा रुकिए और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आपका बीता हुआ साल कैसा था? शायद वो वैसा नहीं था जैसा आपने प्रार्थना की थी, शायद उसमें जीत कम और संघर्ष ज्यादा थे, शायद बीमारी ने आपको तोड़ दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट ने आपकी नींद छीन ली, शायद आर्थिक परेशानी ने आपका आत्मविश्वास हिला दिया, कमाई कम हुई, खर्च ज्यादा हो गए और भविष्य धुंधला लगने लगा, शायद कुछ रिश्ते टूट गए, जिन्हें आप अपना कहते थे वे अचानक अजनबी बन गए, भरोसे ने दम तोड़ दिया और दिल ने चुप रहना सीख लिया, और शायद आत्मिक जीवन भी गिर गया, प्रार्थना भारी लगने लगी, बाइबल खुली तो शब्द दिल तक नहीं पहुंचे, आराधना आवाज तक सीमित रह गई। लेकिन सुनिए, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। वो उस साल में भी काम कर रहा था जब आप रो रहे थे, वो उन दिनों में भी काम कर रहा था जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। परमेश्वर कहता है देख मैं एक नई बात करने पर हूं, क्या तुम उसे नहीं पहचानते? यशायाह 43 का 19 ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं एक नई बात करूंगा, उसने कहा मैं करने पर हूं, अर्थात वह काम शुरू कर चुका है, भले ही आप अभी परिणाम न देख पा रहे हों। दुनिया कहती है जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा, बीता हुआ बीत गया। लेकिन मसीह कहता है जो हो गया उसे मैं चंगा कर सकता हूं, जो टूट गया उसे मैं जोड़ सकता हूं, जो खो गया उसे मैं लौटा सकता हूं। बहुत लोग नया साल आने पर भी पुराने बोझ ढोते रहते हैं। कैलेंडर नया होता है पर कंधे वही भारी रहते हैं। वे ढोते हैं
अपराध बोध कि काश ऐसा न किया होता, असफलताएं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, पाप जिसे उन्होंने स्वीकार तो किया पर छोड़ा नहीं, टूटे सपने जो आज भी रातों को उन्हें सोने नहीं देते। लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा अपने बोझ संभालो। उसने कहा मेरे पास आओ सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुओं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। ध्यान दीजिए, यीशु बोझ कम करने का वादा नहीं करता, वो बोझ उठाने का वादा करता है। जब आप अपना बोझ उसके चरणों में रखते हैं तो वो आपको सिर्फ राहत नहीं देता, वो आपको नई शुरुआत देता है। समय परमेश्वर का उपहार है, लेकिन हम उसे अक्सर चिंता में खर्च कर देते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान का अवसर खो देते हैं। आज परमेश्वर आपको पीछे नहीं आगे देखना सिखा रहा है। वह कह रहा है पुरानी बातों को पकड़े मत रहो, क्योंकि मैं नई बात कर रहा हूं। लेकिन नई बात को पहचानने के लिए पुराने दर्द को छोड़ना पड़ता है, पुराने घावों को उसके हाथों में सौंपना पड़ता है। अगर परमेश्वर आज भी नई बात कर रहा है तो तुम अब भी पुराने दर्द को क्यों पकड़े हो? आज निर्णय आपका है। या तो आप बीते हुए साल के कैदी बने रहें या परमेश्वर के नए काम के साक्षी बने, क्योंकि जब समय परमेश्वर के हाथों में होता है तो टूटा हुआ भी उपयोगी बन जाता है। और यही है समय का सही उपयोग, उसे परमेश्वर को सौंप देना। मसीह में नई शुरुआत के उदाहरण। परमेश्वर कभी अतीत से नहीं डरता, वो उसे छुपाता नहीं, वो उसे नकारता नहीं, वो उसे बदल देता है। जहां हम अतीत को कलंक मानते हैं वहीं परमेश्वर उसे गवाही बना देता है। जहां इंसान कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, वहीं परमेश्वर कहता है अब मेरी बारी है। बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जिनका अतीत भारी था लेकिन भविष्य महिमा से भरा हुआ। देखिए नूह, जब पूरी पृथ्वी पाप और भ्रष्टता से भरी थी, परमेश्वर ने एक आदमी को चुना। नूह के पास सेना नहीं थी, योजना नहीं थी, संसाधन नहीं थे, बस एक आज्ञा थी और एक नाव। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर नूह ने आज्ञाकारिता चुनी और उसी एक नाव से परमेश्वर ने एक नया संसार शुरू किया। जो दूसरों को पागलपन लगा वही परमेश्वर की योजना निकली। देखिए अब्राहम, एक उम्रदराज व्यक्ति, एक बांझ पत्नी और भविष्य का कोई नक्शा नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा, अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़। अब्राहम ने नहीं पूछा कहां, कैसे, कब। उसने बस भरोसा किया और एक बुलावे से उसे नया भविष्य मिला जिसे कोई नहीं जानता था। वह विश्वासियों का पिता कहलाया। देखिए मूसा, एक चरवाहा, हाथ में एक साधारण लाठी, कोई विशेषता नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन जब वो लाठी परमेश्वर के हाथ में आई तो वही लाठी चमत्कारों का साधन बन गई। लाल समुद्र खुला, चट्टान से पानी निकला और दास्ता की जंजीरें टूटी। सुनिए, सामान्य चीजें भी परमेश्वर के हाथ में असाधारण बन जाती हैं। देखिए दाऊद, परमेश्वर का चुना हुआ राजा, लेकिन पाप से अछूता नहीं। उसने गलती की, वो गिरा, वो टूटा, लेकिन उसने अपने पाप को छुपाया नहीं। उसने पश्चाताप किया, वो रोया, वो झुका और परमेश्वर के सामने खाली हाथ खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने उसके पाप से उसे परिभाषित नहीं किया, बल्कि उसके पश्चाताप से उसे नया हृदय दिया। दाऊद फिर उठा और फिर उपयोगी बना। देखिए पतरस, जिसने सबसे ऊंची आवाज में कहा था मैं तेरे साथ मरूंगा, उसी ने 3 बार इनकार किया। मुर्गे की बांग के साथ उसका हृदय टूट गया, आंसू बहे, शर्म ने घेर लिया, लेकिन यीशु ने उसे अस्वीकार नहीं किया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उसी पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और वही पतरस जो डर से कांप रहा था, पवित्र आत्मा से भरकर कलीसिया का स्तंभ बन गया। अब सुनिए, अगर परमेश्वर नूह से नया संसार, अब्राहम से नई जाति, मूसा से नई स्वतंत्रता, दाऊद से नया हृदय और पतरस से नई कलीसिया बना सकता है, तो आपका अतीत उसे कैसे रोक सकता है? बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9 ध्यान दीजिए, यहां लिखा है, यदि हम मान लें, छुपाए नहीं, इनकार न करें, बस मान लें। परमेश्वर को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उसे पश्चाताप करने वाले दिल चाहिए। आज प्रश्न यह नहीं है कि आपका अतीत क्या था, प्रश्न यह है, क्या आप उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपने को तैयार हैं? अगर परमेश्वर तुम्हारा अतीत मिटा सकता है तो बताओ, तुम किस दर्द को अब भी थामे हुए हो? क्योंकि जब अतीत परमेश्वर के हाथ में जाता है तो भविष्य आशा से भर जाता है। और यही है मसीह में नई शुरुआत। नया मन, असली परिवर्तन। लोग नया साल मनाते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं, घड़ियां बजती हैं, संदेश भेजे जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सच ये है, बहुत से लोग नया साल मनाते हैं पर नया मन नहीं अपनाते। हम कैलेंडर बदल लेते हैं पर सोच वही रहती है। हम तारीख बदल लेते हैं पर आदतें वही रहती हैं। हम साल बदल लेते हैं पर दिल का बोझ वही रहता है।
इसीलिए बाइबल एक गहरी सच्चाई सिखाती है। बाइबल कहती है, इस संसार के समान न बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। रोमियो 12 का 2 ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, नया साल नहीं, नया मन। क्योंकि परमेश्वर जानता है असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आप कपड़े बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अगर मन नहीं बदला तो जीवन नहीं बदलेगा। यह एक आत्मिक सच्चाई है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मन में लड़ी जाती है। जब डर आता है तो वो कान में फुसफुसाता है, तू नहीं कर पाएगा, इस बार भी असफल होगा। लेकिन नया मन कहता है, डर आए विश्वास बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। जब चिंता आती है तो वो भविष्य को अंधकार से ढक देती है। नींद उड़ जाती है, शांति खो जाती है। लेकिन नया मन कहता है, चिंता आए भरोसा रखो, क्योंकि जिसने आज संभाला है वही कल भी संभालेगा। जब कड़वाहट आती है तो वो दिल को जहर से भर देती है। पुराने शब्द, पुराने घाव बार बार याद आते हैं। लेकिन नया मन कहता है, कड़वाहट आए क्षमा करो, क्योंकि क्षमा दूसरों को नहीं, हमें मुक्त करती है। यीशु सिर्फ नया साल नहीं देता, वो नया जीवन देता है। वो हमारी परिस्थितियां तुरंत न बदले, पर हमारी सोच जरूर बदल देता है, और बदली हुई सोच बदली हुई दिशा देती है। फिर भी कई लोग कहते हैं, मैं बदल नहीं सकता, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे लिए देर हो चुकी है। लेकिन ये आवाज परमेश्वर की नहीं, डर की है। ये आवाज आशा की नहीं, अतीत की है। बाइबल कहती है, जो मेरी ओर देखते हैं वे कभी लज्जित न होंगे। भजन 34 के 5 ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, जो परिपूर्ण है नहीं, लिखा है, जो मेरी ओर देखते हैं। जब हम अपनी कमजोरी परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने रखते हैं तो शर्म की जगह साहस आता है, हार की जगह आशा आती है। नया मन एक दिन में नहीं बनता, पर हर दिन एक चुनाव से बनता है। हर सुबह ये चुनना, मैं डर पर नहीं, विश्वास पर चलूंगा। हर परिस्थिति में ये चुनना, मैं चिंता नहीं, भरोसा करूंगा। हर रिश्ते में ये चुनना, मैं कड़वाहट नहीं, क्षमा करूंगा। और जब हम बार बार ये चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे मन नया होने लगता है, जीवन नया होने लगता है। आज सवाल ये नहीं है कि नया साल आ गया या नहीं, आज सवाल ये है, नया साल आ गया, पर क्या तुम्हारा मन भी नया हुआ, या तुम अब भी पुराने डर के कैदी हो? क्योंकि नया साल सिर्फ एक तारीख है, लेकिन नया मन एक नई जिंदगी की शुरुआत है, और यही है मसीह में असली परिवर्तन। नया मार्ग, यीशु के साथ भविष्य। नया साल अनजान रास्तों से भरा होता है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, कौन सा मोड़ आएगा, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा बंद हो जाएगा। लेकिन एक सच्चाई है, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा। वो यह वादा नहीं करता कि आंधियां नहीं आएंगी। वो ये नहीं कहता कि संघर्ष नहीं होंगे। वो बस इतना कहता है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 41 के 10 ये वादा रास्ते को आसान नहीं करता, पर यात्रा को सुरक्षित करता है। क्योंकि जब परमेश्वर साथ होता है तो अनजान रास्ता भी डरावना नहीं लगता। बाइबल कहती है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख। नीति वचन 3 के 5 ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, आधा मन नहीं, पूरा मन। क्योंकि आधा भरोसा हमें आगे बढ़ने नहीं देता, पूरा भरोसा हमें परमेश्वर के हाथों में शांति देता है। नया साल अनिश्चित है, लेकिन परमेश्वर अटल है। परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, स्वास्थ्य बदलता है, पर परमेश्वर नहीं बदलता। इसीलिए नया साल सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। दुनिया सिखाती है, पहले अपना घर बसाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, पहले खुद को सुरक्षित करो। लेकिन यीशु कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो। मत्ती 6 के 33 ये एक जोखिम जैसा लगता है, लेकिन यही सबसे सुरक्षित निर्णय है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो बाकी सब अपने आप सही जगह पर आ जाता है। नया मार्ग का अर्थ ये नहीं कि हमें सब कुछ पता हो। नया मार्ग का अर्थ ये है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा, मैं तुम्हें नक्शा दूंगा। उसने कहा, मैं मार्ग हूं। और जब मार्ग स्वयं हमारे साथ चलता है तो भटकने का डर खत्म हो जाता है। परमेश्वर वादा करता है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वे भलाई की हैं, न कि हानि की। यिर्मयाह 29 के 11 ये वादा तुरंत आराम नहीं देता, पर स्थायी आशा देता है। ये वादा हर सवाल का जवाब नहीं देता, पर हर कदम के लिए भरोसा देता है। आज आप एक मोड़ पर खड़े हैं, पीछे पुराना साल है, आगे नया रास्ता है। आप तय कर सकते हैं, या तो आप इस साल को अपने दम पर चलें या मसीह के साथ। क्योंकि अपने दम पर चलना थका देता है, लेकिन यीशु के साथ चलना शक्ति देता है। हर नया साल एक मौका है, सिर्फ सफल होने का नहीं, विश्वास में बढ़ने का। सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, परमेश्वर के करीब आने का। अगर ये साल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो तो क्या तुम उसे मसीह के साथ शुरू करोगे? ये सवाल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है।
क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं, लेकिन आज का निर्णय हमारे हाथ में है। आज अगर आप यीशु का हाथ थाम लेते हैं तो नया मार्ग सिर्फ दिशा नहीं देगा, नया जीवन देगा। और यही है नए साल की सबसे सुरक्षित, सबसे आशीषित शुरुआत यीशु के साथ।